नमस्कार विश्वास रही आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो लोककथन रही ताकू जदि आम विचार को नेबा ताहले कहा जाए जे स्वयं नारायण कच्छप रूपरे सारा विश्व को अर्थात पृथ्वी को धारण कर प्रश्न उठूँ जदि स्वयं नारायण कच्छप रूपरे विश्व को अर्थात पृथ्वी को धारण कर आमे जो रोचु भारत वर्ष ये भारत भूमि को किए धारण कर जो भारत भूमि एमती संतुलन हो रही से संपर्क में आज आम आलोचना करवा एथि आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी मणि आज्ञा नमस्कार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो आम ये आलोचना करूना किंतु आमर जो विश्वास रही आमर जो आस्था रही जुग जुग धरिकी ठाकुर को लेकिन विभिन्न प्रकार पौराणिक कथा को लेकिन से दृष्टिकोण आम ये विचार करवा से दृष्टिकोण आम ये आलोचना करवा जमीक आम पृथ्वी कथा कहले स्वयं नारायण कच्छप रूप से धारण कर भारत वर्ष को किए धारण कर ये भारत वर्ष एमती तिष्ठिक रही शास्त्रोक्त मत अनुसार संपूर्ण भूखंड भारत मध्य भारतर नाम संपूर्ण भिन्न एवं अनन्य वेद वेदांत कथा कहतु शास्त्र कथा कहतु शिक्षा कथा कहतु नैतिकता कथा कहतु धर्म कथा कहतु यू आज पर्यंत प्रतीकात्मक भाव संपूर्ण विश्व आगे जी प्रतिपादित सी हूँ आम देश भारत आम देश पे सब गर्वित हवा दरकार से गोटे कथा अच्छी जन्म जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी ये आम भारत भूखंड ये स्वर्गठू आम निहाती भाव बड़ तेबे गोटे बड़ कथा रोचे ये भारत भूखंड जो धारण हुए तो आम देश धर्मांतरीकरण कथा कहतु कि धर्मनिरपेक्षता कथा कहतु कि धार्मिक विचार क्षेत्र में आम समस्ते भिन्न आम भितर भाईचारा अच्छी से सार्वभौमत्व अच्छी आम भितर से एकता अच्छी आम आज बंची तथापि आम शास्त्रीय मान्यता अनुसार जो जिनटी संपूर्ण भाव में गुप्त एवं गुह्य लुप्त से कथाटी आज आम आलोचना करवा जे आम भारत को क्यों माने धारण कर अर्थात क्यों 7 जनों आम भारत में आज संतुलन अच्छी धर्म अच्छी एवं मर्यादा रही विचार कर प्रथम कथा गा बहु अर्थात गाई शास्त्र कही गा बहु विश्वस्व मातर अर्थात गाई हूँ संपूर्ण विश्वर माँ किंतु आम भारत में गाईर जो मर्यादा अच्छी ताहा अन्य कौन देश में आम देखा पाऊनु एवं गाई को आम गोमाता बोली कामधेनु बोली नंदिनी बोली पूजा करुचु गाई उत्पन्न होता क्षीरठू आरंभ करी दही घी महू लहुणी से सब व्यतीत गाईर गोबर गोमूत्र तार चमड़ा मांस सबू जिनस आम उपादेय आम विश्व आवश्यक समाज आवश्यक तेणु गाई को मार दर्जा दि जाइए मार स्थान दि जाइए जी ए संपूर्ण भारत वर्ष को धारण करुच्ची तार प्रतिनिधित्व करुच्ची सी हेले प्रथम हेले गोमाता बा गाई द्वितीय जिनिस आसले विप्राहा विप्राहा माने कौन ब्राह्मण क्यों ब्राह्मण शास्त्र कहला ब्रह्मार्पण ब्रह्मा भी ब्रह्मागुण ब्रह्मणावृतम ब्रह्मेव जन गंतव्य ब्रह्मकर्म समाधीन जो मैंने ब्रह्मकर्म करती जो मैंने वेद प्रचार प्रसार करती जो मैंने वेद को लेकिन चलती वेद को अध्ययन करती वेद को प्रध्यापना करती वेद प्रचलन जो मानकर मुख्य भूमिका से विप्र मानक जो द्वितीय जिनस विप्र तांको जोगु ए भारत भूखंड संतुलित अवस्था बा एमाने भारत को धारण कर विचार करा जायछि। तृतीय जिनिस आसले आपणकर वेद स्वयं वेद अर्थात जो 4 वेद आमर अच्छी ऋक् श्याम यजुर अथर्व ए मध्य जो गुह्य ज्ञान रही जो कथा रही जो तत्व रही जो विषय रही ताकू नेकी आज आम भारत भूखंड संपूर्ण विश्व में सर्वतंत्र स्वतंत्र होगा सहित ताकू वेद धारण कर विचार कर वेदर सिद्धांत गुड़ी नहीं आम भारत आज प्रतिष्ठित एवं सारा विश्व में वैज्ञानिक मत अनुसार आज भारत अग्रणी। तो आपण चतुर्थ जिन सती जो मान पाखे सतीत्व अच्छी जो माने सतीत्व को धारण करिसंती निजको सत्य मार्ग में परिचालित करिसंती निज धर्म भितर अछंती धर्मर सीमा को आज पर्यंत लंघन करना से मानक जो अर्थात सती नारींकर पई कह जाए नारी हूँ गोटे एमती पूजनीय द्रव्य जदि सी निज सीमा भितर रहिले ताहले भल सी नदी और नारी जदि सीमा पार कले ध्वंस होगा सुनिश्चित सतीत्व जो आज आमर भारत वर्ष में आम भारतर ना अति उच्चर अच्छी एवं नारी को मर्यादा देव जत्र नार्यास्तु पूजयन्ते तत्र रम्यन्ते देवता ये नारी को पूजा करा जाउछि एठी अहल्या कथा कहतु एठी आपणकर गार्गी कथा कहतु लोपामुद्रा कथा कहतु एभली नारी जन्म होइचंती एवं एमानक पे आज आम देश गरियान गर्वित एवं सतीत्व पे एमानकर पे प्रतिकाष्ठा अछि। पंचम जिनस सत्यवादी
ଯେଉଁମାନେ ସତ କହିଛନ୍ତି, ସତ କହିବାକୁ କାହିଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବଚନ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ ସତ୍ୟବାଦିତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସତ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ଅଛି ବା ବାଲାନ୍ସ ହୋଇକି ଅଛି। ଚାରି ଜିନିଷ ହେଲେ ନିର୍ଲୋଭୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ବୋଲି କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି, ସମାଜକୁ ନିଜର ଭାବିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଜର ଭାବିଛନ୍ତି, ଲୋଭ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଷଡ଼ରିପୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମାଛର୍ୟ ଭିତରୁ ଲୋଭକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଆଗୁସାର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସମସ୍ତ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗବର ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭାରତ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ଅଛି। ସପ୍ତମ ସର୍ବଶେଷ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଦାନଶୀଳ, ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାରିଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି, ନାଁ ସିନା ବଡ଼ ହେଉଛି, କାମ ଛୋଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦାନଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାର ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦାନ କରିକି ନିଜର ପାଇଁ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହ ହେଉ, ଯାହା ସମୟ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଦାନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ଅଛି। କୁହାଯାଇଛି ଏ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ 7 ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ସନ୍ତୁଳିତ ଅଛି। ଏଇ 7 ଜଣ ଆମ ଭାରତକୁ ଧାରଣ କରି ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ରୂପେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ବିଶାଳ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଇଏ ଆମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।